वेलकम बैक टू माय चैनल गोविंद हरी नेटवर्कर्स। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कुछ पॉइंट्स के बारे में, जिससे कि हम लोग ये समझ पाएंगे कि हम कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं किसी भी नेगेटिव स्टेज पे। तो इस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर में। तो जैसा कि आपको पता ही है कि मेरा नाम कुमार अतुल यदुवंशी है और मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को अलग तरीके के वीडियोस देता हूं। अभी हम लोग बात करेंगे हाउ टू स्टे पॉजिटिव इन नेगेटिव सिचुएशन। तो टोटल 7 तरीके के पॉइंट्स मैं आप लोगों से शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर में। तो पहले पॉइंट की हम लोग बात कर लेते हैं, मेडिटेशन। अगर हम मेडिटेट करके अपने आप को रखते हैं या फिर मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग हम लोग उठ करके मेडिटेशन करते हैं। अब मेडिटेशन में कई सारे प्रोसेसेस होते हैं, कोई ध्यान लगाता है, कोई नाम जप करता है भगवान का, कोई अलग अलग तरीके के मेडिटेशन के चीज़ें होती हैं, कोई अष्टांग योग करता है। तो हर व्यक्ति का अलग अलग अपना चॉइसेस है, जो जिसको जो कंफर्टेबल पड़े। तो मेडिटेट कर सकते हैं, जिसके वजह से आपको काफ़ी मदद मिलेगी पॉजिटिविटी लाने में अपने अंदर में। सेकंड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि सेकंड पॉइंट क्या है। ईट सात्विक फूड। जो सात्विक आहार होता है, अगर हम वो खाते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सात्विक आहार कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। तो हम जो सात्विक आहार नहीं है, जैसे कि राजसिक या तामसिक जो भोजन है, उसको अगर हम लोग जान लिए और उसको हम लोग छोड़ने का समझ गए, तो समझ लीजिए उसके अलावा सारा सात्विक है। तो राजसिक और तामसिक भोजन क्या होता है? मीट, मुर्गा, अंडा, ये सब मांस, मच्छी, ये तामसिक भोजन हो गया आपका। उसके बाद मसूर की दाल, अनियन, गार्लिक, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, दारू, सिगरेट, अल्कोहल, गांजा, एलएसडी, मैरिजुआना, मॉर्फिन, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, इन सब का जितना भी आप सेवन करते हैं, नॉनवेज आइटम्स जितने भी हैं, ये सब नॉनवेज में आते हैं। अनियन, गार्लिक तक भी नॉनवेज में आता है। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप सेवन करते हैं, मशरूम हो गया, इन सब का, तो ये सब नॉनवेज के आइटम्स में आते हैं। अब मशरूम हो गया या अनियन गार्लिक हो गया, तो आप बोलेंगे भाई ये तो खेत में उगता है, फल वेजिटेबल्स के अंदर में काउंट किया जाता है। तो वो अगर वेजिटेबल होगा तो वो सात्विक आहार नहीं है, वो राजसिक और तामसिक है। तो उसका यूज़ करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। तो शास्त्रों में भी इसको न यूज़ करने के लिए कहा गया है। तो ये जो राजसिक और तामसिक भोजन होता है, जो थर्ड क्वालिटी का होता है, जो नॉनवेज अगर कोई खाता है तो फालतू में वो जीव हत्या कर रहा है। और किसी जीव को अगर मार करके कोई खाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसका दिमाग ठंडा नहीं रहेगा कभी। और एक तो उस जीव, जिस जीव की हत्या करके वो खाया होगा, वो जीव उसको कोसता होगा, जो हाय जिसको बोलते हैं, हाय लगी होगी उसको। इसके वजह से भी वो मतलब शांत नहीं बैठ पाएगा इस जन्म में, क्या वो किसी भी जन्म में नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि अपनी बॉडी मांस खाने के लिए नहीं बनी है। हम लोग मनुष्य हैं, तो मनुष्य और जानवर के अंदर में अंतर होता है। तो मनुष्य को सात्विक आहार लेना चाहिए, वेजिटेबल्स खाने चाहिए। मैन मेड फूड की तरफ न जा करके बजाय गॉड मेड, जो गॉड के द्वारा बनाया हुआ भोजन है, अगर हम उसको पाते हैं प्रसाद के रूप में, भगवान को चढ़ा करके, भगवान को भोग लगा करके फिर उसको प्रसाद के रूप में अगर हम पाते हैं तो काफ़ी बेहतर है। अदरवाइज हमें नुकसान ही झेलना पड़ेगा। सात्विक आहार लेने का प्रॉपर सिस्टम क्या है कि आप ये नॉन वेज हो गया, लहसुन प्याज होगा, और मसूर की दाल होगी, जितनी भी गर्म भोजन है, ये सब न खा, इस सब को अवॉइड करिए, इसको छोड़िए। और इसके अलावा जो बचा वो सात्विक है। सात्विक कब बनेगा? जब आप भगवान को भोग लगा दीजिएगा। बिना अनियन गार्लिक के आप भोजन कोई पकाइए, सब्जी बनाइए बिना अनियन गार्लिक के। उसके बाद आप उसको प्रॉपर तुलसी पत्र डाल करके भगवान को ऑफर करिए। उसके बाद अपने प्रसाद के रूप में आप उसको पाइए कि हाँ, भगवान ने हमें इतना कीमती प्रसाद दिया है। और जगह पे लोगों को प्रसाद मिलना मुश्किल होता है, लेकिन हमारे ऊपर भगवान ने इतनी कृपा की है जिसके वजह से हम ये प्रसाद पा रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, ये सात्विक आहार होती है। तो इस
इस वजह से अगर आप ऐसे सात्विक आहार लेते हैं तो आपका माइंड शांत रहेगा। जब माइंड शांत रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आप फोकस ज़्यादा कर पाएंगे अपनी चीज़ों पे, जो भी आप काम करते हैं। जब फोकस करिएगा तो आपका वो काम पूरा हो जाएगा सही समय पे। थर्ड पॉइंट जान लेते हैं कि क्या है। स्लीप वेल एट नाइट। रात में एकदम अच्छे से नींद लें, ताकि जब मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग आप उठें तो आपको नींद ना आए और आपकी नींद पूरी हो जाए। एक स्टूडेंट लाइफ में या फिर अगर आप जॉब करें, बिजनेस करें, तो अगर आप ऐसे लाइफ में हैं तो हमें 5 से 6 घंटे की नींद सफिशिएंट होती है। बॉडी को रेस्ट ही बस देना होता है और बाकी जब रेस्ट हो जाती है तो फिर एक्टिव हो जाती है बॉडी। 9 बजे तक हम खा पी करके सो जाएं, ऐसा प्रयास करिए। और उसके बाद 3 बजे भोर में या 4 बजे भोर में जब भी आप उठ सकें, लेकिन इन्हीं दोनों के बीच में उठिए कि 3, 4 या मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लेट हुए तो 5, उससे ज़्यादा मत उठिए, क्योंकि सूर्योदय से पहले अगर आप उठ गए तो आपको काफ़ी हेल्थ वाइज भी बेनिफिट मिलेगा। और ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठ करके सारी चीज़ें अपने एक्टिविटीज़ को करते हैं, मेडिटेशन वगैरह करते हैं और अपने पढ़ाई लिखाई को करते हैं, तो आपको काफ़ी शांति मिलेगी। उस टाइम पे आपको काफ़ी चीज़ें याद होंगी। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, चौथे पॉइंट की। तो जब हम सो रहे होते हैं तो उस टाइम हमें बीच बीच में उठ करके मोबाइल नहीं यूज़ करना चाहिए। ऐसा बहुत सारे लोगों का आदत है, मेरा भी आदत पहले यही था। अब धीरे धीरे जब से भक्ति लाइन में आया हूँ और अपना यूट्यूब का काम करता हूँ तो ये सारी गंदी आदतें अब धीरे धीरे छूट रही हैं। आज भी ऐसा आदत लगा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे करके ये छूट जाएंगे एक दिन। तो ये चीज़ ना करें, काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि मोबाइल फ़ोन यूज़ करेंगे तो आपको वही आपकी नींद पूरी होगी नहीं। और जब आपकी नींद पूरी होगी नहीं तो मॉर्निंग में जब उठेंगे आप, तो आप जब सोने के टाइम पे आप मोबाइल चलाइएगा तो फिर मॉर्निंग में 1-2 घंटे जो बचे होंगे, मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं जो रात में मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं, बीच बीच में उठ करके मोबाइल फ़ोन को चेक करना और मोबाइल फ़ोन का यूज़ करना, तो ये हमें एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जो कि हमारे नींद को डिस्टर्ब कर देती है। व्यक्ति स्लीपिंग नहीं कर पाता है। इसके वजह से होता ये है कि अगर वो जल्दी उठा तो उसका जो हेड है वो दर्द होता है, हेडेक होने लगती है। जब हम प्रॉपर चीज़ें अपने लाइफ स्टाइल को प्रॉपरली तरीके से हम मैनेज करके रखेंगे, रूटीन वाइज सेट करके रखेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे जो अंदर से जितनी भी निगेटिव एनर्जी है वो निकल जाएगी और जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमें ग्रैब होगी, हमें कैप्चर होगी या फिर हमें प्रकृति से मिलेगी। 5वें पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो पांचवा पॉइंट ये है कि वेकअप अर्ली मॉर्निंग। जो मॉर्निंग में हम अगर जल्दी उठे तो काफ़ी बेहतर रहेगा हमारे हेल्थ के लिए भी। जब हेल्थ सही रहेगी तो वेल्थ ऑटोमेटिकली जब हम कमा लेंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली हमें हैप्पीनेस की अनुभूति होगी। लेकिन ये जो हैप्पीनेस है, अगर ये देखा जाए तो टेम्पोररी है, लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं तो हमें वो जो हैप्पीनेस मिलती है वो परमानेंट मिलती है, तो वो काफ़ी बेहतर रहता है। तो भगवान की भक्ति में अगर हम हैं तो ये चीज़ करना ज़रूरी है। अगर आप 10 बजे सो करके उठते हैं तो कोशिश कीजिए धीरे धीरे कम करने की। 10 से 9 करिए, 9 से 8 कीजिए, 8 से 7 कीजिए, 7 से 6 कीजिए, 6 से 5 करिए, 5 से 4 कीजिए, 4 से 3 कर लीजिए। तो ये टाइमिंग अगर आप कर लेते हैं अर्ली मॉर्निंग उठने का तो काफ़ी अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और 3 बजे या 4 बजे जो भी आप उठ करके जब भी टाइम मिले तो इन दोनों में से जो भी आप चॉइस करके आप उठिए और उस टाइम में आप अपना जो मेडिटेशन होता है वो करिए और आप किताबें पढ़ सकते हैं या पूजा पाठ वगैरह करते हैं तो वो पूजा पाठ आप कर सकते हैं। तो 4 से 5 का जो टाइम पीरियड है वो ब्रह्म मुहूर्त का होता है। तो उस टाइम पे अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो आपको वो जो भी चीज़ें आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर बिजनेस का कोई काम कर रहे हैं, जो भी काम करेंगे आप उसमें काफ़ी अच्छे से आप फोकस हो करके कर पाएंगे, क्योंकि टोटल ये शांत माहौल रहता है। दूसरी चीज़ ये है कि उस टाइम आपका दिमाग भी अंदर से भी आप शांत रहते हैं और बाहर से भी चीज़ें शांत रहती हैं, तो कॉम्बिनेशन बन जाता है जिसकी वजह से एक अच्छा तरीके से व्यक्ति फोकस कर पाता है। देख लेते हैं कि 6वां पॉइंट क्या है। तो रीड स्क्रिप्चर्स। जो स्क्रिप्चर्स हैं, शास्त्र हैं या फिर जो बुक्स होते हैं,
स्पिरिचुअल बुक्स, उसको अगर हम रीड करते हैं, जैसे भगवत गीता हो गई, श्रीमद् भागवतम हो गया, चैतन्य चरितामृत हो गई, ये सारी जितनी भी किताबें हैं, अगर हम इनको पढ़ते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा फील होता है। सारी चीज़ों जो लाइफ का जो ट्रुथ है उसके बारे में हमें समझ में आता है। भगवत गीता पढ़ने से हमारी जितनी भी शंकाएं हैं वो सारी दूर होती हैं, और जो भी अटैचमेंट से हम परेशान हैं वो अटैचमेंट डिटैच हो जाता है, जिसकी वजह से हम उससे परेशान नहीं रहेंगे। तो उसके बाद हम कोई भी काम करने के लिए जो डिसीजन पावर है वो हम अपने आप ले पाएंगे। तो अगर हम भगवत गीता रीड करते हैं, भागवतम रीड करते हैं, या फिर प्रभुपाद महाराज जो सारी जितनी भी उनकी किताबें हैं अगर हम वो रीड करते हैं तो हमारे अंदर में एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है हमारे और आपके लिए। तो अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। 7वां पॉइंट क्या है? डू गौ सेवा या गोवंश सेवा। गौ सेवा करिए, या फिर गौवंश में जितने भी हैं, जैसे गाय और नंदी हो गया, आज के टाइम पे इनकी हालत बहुत ख़राब है। इनको कूड़ा कबाड़ा खाना पड़ता है मार्केट से, क्योंकि कोई खिलाने वाला इनको है नहीं। दूसरी चीज़, गायों का तो एकदम बुरा हाल है और नंदी का भी बहुत बुरा हाल है। तो अब इसका एक्सप्लेन हम नहीं कर सकते अभी फ़िलहाल, अभी आपको बस एक मोटा मोटी मैं बस बता रहा हूँ। तो आप अगर गौ सेवा करते हैं, कुछ भी अपने घर से जो भी आपके घर पे बनता है वेज में और सात्विक आहार में, बिना लहसुन प्याज के, और भगवान को भोग लगा हुआ, अगर आप खुद भी प्रसाद के रूप में पाते हैं और उसको गाय को प्रसाद के रूप में पवाते हैं, गाय को खिलाते हैं, तो इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। गाय के घर में होने से बहुत एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव सोच मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी या फिर पॉजिटिव वाइब्स कह लीजिए। तो गाय हो गया, नंदी हो गया, ये सबको घर पे रखना चाहिए, घर के अंदर में रख सकते हैं। लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि लोग कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, उसको बेड पे रखते हैं, और गाय हो गया, नंदी हो गया, उसको बाहर खदेड़ दिए हुए हैं। दूध निकल गया गाय का तो दूध सूख गया बेचारी का, तो वो उसको बाहर भेज दिया। दूध दे रही है तब तक घर के अंदर में है। तो यही आज के टाइम पे कलयुग में बेचारे गायों का हाल है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अगर सिर्फ पैसा नहीं सब कुछ होता है, कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो हमारे लाइफ में वैल्यूज़ क्रिएट करती हैं, तो हमें उस वैल्यूज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए, न कि पैसे के ऊपर। भले ही पैसा कहीं से जीरो भी 1 रुपया न मिले, लेकिन वहाँ आपको वैल्यूज़ काफ़ी मिल रही है, रिस्पेक्ट बहुत मिल रही है, और लोग आपको रिस्पेक्ट बहुत कर रहे हैं, वैल्यूज़ दे रहे हैं, तो वो बेहतर जगह है बजाय जहाँ पे आपको हज़ारों करोड़ों का लालच दिया जा रहा है। तो उससे बेहतर वो जगह है जहाँ पे आपको वैल्यूज़ मिल रही है। तो गौ सेवा करेंगे तो आपको एनर्जी भी, पॉजिटिव एनर्जी एक मिलेगी। और गायों की एक खासियत है कि वो ऑक्सीजन जब लेती हैं तो छोड़ती भी ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन छोड़ती हैं। ये एक यूनिक बात है, आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, शास्त्रों में भी बताया हुआ है। और कई सारी यूनिक चीज़ें हैं गाय की, जो आप उनकी सेवा में लगेंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा। अब गौ सेवा कैसे करें? हमारे पास घर पे गाय तो है नहीं, तो जो रास्ते में आप देखते होंगे गाय को, आप उसको जा कर के एक रोटी, पहली रोटी जो होती है आप जो बनाते हैं सुबह शाम, आप उसको जा कर के खिला सकते हैं। तो इस तरीके से छोटा ही सा सही, लेकिन कम से कम जहाँ पे कोई नहीं खिला रहा है वहाँ पे आप एक रोटी भी खिला देंगे तो बहुत बड़ी बात है। उसी से आपको गाय की कृपा मिल जाएगी, और भगवान भी तो आपको देख ही रहे हैं, तो उनकी भी कृपा मिल जाएगी। तो काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। और पूरा एक भाव होना चाहिए, एक अच्छा भाव से आपको खिलाने की ज़रूरत है। नहीं तो कई सारे लोग सड़ा हुआ खाना ले जा करके डाल देते हैं, ऐसा भाव उनका रहता है। 1 साल पुराना खाना, 1 साल 6-7 महीने का सड़ा हुआ खाना ले जा करके गाय को डाल देते हैं, बचा खुचा अपना जूठा जा करके गाय को डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं करें तो काफ़ी बेहतर है। गाय को हम जानवर समझते हैं, जिसकी वजह से हमको वो जानवर दिखती है। जो भी योनि भगवान ने बनाई है, 84 लाख योनियाँ भगवान ने बनाई हैं, उस गाय को अगर हम जानवर समझ करके उसको रखते हैं तो फिर तो हमें यही लगेगा कि उसको कुछ भी खिला दो। लेकिन अगर हम अपने फैमिली का हिस्सा समझ करके उसको अपने घर पे रखते हैं और उसको खिलाते पिलाते हैं, तो वो अलग भाव निकल के आता है।
तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम गाय को यूज़ किया और छोड़ दिए। तो ये टोटल 7 पॉइंट हैं जिससे कि हमें एक निगेटिव स्टेज से पॉजिटिव स्टेज में जाने में हेल्प मिल सकती है। और मोटा मोटी कहने का यही मतलब है कि पूरी तरीके से अपने आप को बिजी रखिए। खाली समय जब खाली दिमाग जब हो तो उस केस में आप अपने आप को बिजी रखेंगे किसी काम में, तो किसी जेन्युइन काम में। अब ये नहीं कि टीवी खोल करके बैठ गए तो उसमें नहीं है, वो चीज़ फिर गलत हो जाएगी। खाली अगर समय है, अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो मेडिटेशन करने बैठ जाइए या किताब ही पढ़ लीजिए, भगवत गीता ही पढ़ लीजिए, तो उसमें आपका मन लगा रहेगा। तो अपने आप को बिजी करके रखेंगे तो हमारा माइंड निगेटिव नहीं होगा। लेकिन हम अगर अपने आप को बिजी करके नहीं रखेंगे और इधर उधर की चुगली में लगे रहेंगे, बातों में लगे रहेंगे, तो हमारा माइंड हमेशा निगेटिव होगा। एक तो सिचुएशन भी निगेटिव, दूसरी बात भी आप निगेटिव करेंगे, और तीसरी चीज़ ये है कि ढंग का बात जब करेंगे नहीं, भगवान की बात होगी नहीं, पॉजिटिव इन्वायरमेंट होगा ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि सारी चीज़ें निगेटिव ही जाएंगी। और ये टोटल वीडियो थी। आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या बहुत अच्छी लगी, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल करके बता सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीम के साथ, अपने लोगों के साथ शेयर करिए ताकि और भी लोग इस वीडियो का आनंद उठा पाए। अगर चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि दिमाग की घंटी बजानी बहुत ज़रूरी है। यहाँ की तो ज़रूरी है ही, वहाँ की भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम इट्स अ गुड बाय, थैंक यू।